जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि रानी बाछल को उसकी ननद छबिल्ले ताने मार मार कर परेशान करती है। उधर राजा सभी प्रकार के अनुष्ठान करने के बाद भी जब संतान का योग नहीं बनता तो वह भी हताश होकर पलंग पर गिर जाता है। अब इससे आगे जारवीर गोगा जी की कथा में सुनो। जब राजा जवाहर सिंह ने सभी प्रकार के अनुष्ठान करवाए परंतु किसी भी कार्य से आशा की कोई किरण दिखाई ही नहीं दी तो राजा हताश हो गए और अपने पलंग पर गिर गए। अब समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा उमराव सिंह ने जो नौलखा बाग लगवाया था उस बाग में फल आने लगे तो माली ने राजा उमराव सिंह को खबर भिजवाई कि बाग में फल आ गए हैं। तो राजा उमराव सिंह ने अपने पुत्र जवाहर सिंह को रानी बाछल व रानी काछल के साथ बाग में भेजा। पंडितों के द्वारा बाग में जाकर विधि विधान से वनस्पति देवता की पूजा अर्चना की गई तथा राजा जोरावर सिंह जब अपनी दोनों रानियों के साथ बाग में गए तो रथ से उतरने के बाद रानी बाछल के बाग में पैर रखते ही बाग के वृक्ष सूखने शुरू हो गए। जब राजा और रानी ने कुएं से जल निकाला तो जल का स्वाद नमकीन हो गया, वह पीने के लायक ही नहीं रहा। ब्राह्मण भी यह सब कुछ देखकर अचंभित हो गए तथा रानी बाछल यह सब देख बेहोश होकर गिर गई। काफ़ी देर के बाद जब रानी को होश आया तो ब्राह्मणों ने राजा रानी को बैठाकर पूजा आरंभ की तथा बाग के फलों को दोनों रानियों को पूजा के लिए दिया। देखो तो रानी बाछल के हाथ में जो फल थे वे खराब हो गए, उनके अंदर कीड़े पड़ गए। अब तो रानी बाछल को संभालना भारी हो गया। रानी बार बार निस्तेज होकर गिरने लगी तो पूजा का कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया गया तथा राजा अपनी दोनों रानियों के साथ वापिस अपने महल में आ गए। महल में आते ही राजा अपने पलंग पर गिर पड़े और रानी बाछल का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के आगे गिर पड़ी और विलाप करने लगी। रानी रो रही थी और गुरु से प्रार्थना भी कर रही थी। रानी कह रही थी, अगर मेरा भाग इतना ही कमज़ोर है, जो फल भी खाने बेकार हो गए, तो मेरे गुरु मैं जिंदा क्यों हूँ? आप मेरी क्यों नहीं सुनते? क्या मेरा भाग जगाना आपके वश में नहीं है? क्या मुझे भागिन का दर्द आप दूर नहीं कर सकते? इसी प्रकार रोते रोते रानी बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। होश आने पर फिर से गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के सामने विलाप करने लगते, रोते बिलखते। रात्रि हो गई। आज रानी बाछल पूजा पद्धति का विधि विधान भी भूल गई। आज रानी अंदर तक टूट चुकी थी। आज तो रानी बाछल केवल विलाप करती और गुरुदेव गोरखनाथ जी से अपने जीवन को बदलने की भीख मांग रही थी। रात्रि गहरी हो चुकी थी। रानी को भूख प्यास कुछ भी तो नहीं था। रानी को तो आज रोना ही सूझ रहा था। वह गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के आगे पड़ी रो रही थी। रात्रि में गुरु गोरखनाथ जी ध्यान अवस्था में बैठे तो रानी बाछल
दिखाई दी। उधर रानी बाछल को रोते रोते ही नींद आ गई, तो गुरुदेव रानी बाछल को सपने में दिखाई दिए। रानी बाछल ने कभी गुरु गोरखनाथ जी देखे तक नहीं थे। अपने सामने एक तेज प्रभावान सूर्य के समान चमकते हुए स्वरूप को देखकर वह महान तेजस्वी संत के चरणों में गिर गई। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी ने रानी बाछल के सिर पर अपना दायां हाथ रखा, तो रानी की रोती अंतरात्मा शांत हो गई और उसी समय रानी बाछल की नींद टूट गई। आज रानी अंदर से शांत हो चुकी थी। अब रानी ने आँख खोलकर देखा तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था। रानी अपने अंदर शांति महसूस कर रही थी। रानी उठी और अपने पति के पास गई, तो देखा राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा भी पूरी रात सो नहीं पाए थे। राजा भी दिन के दृश्य को देख टूट चुके थे। अब तो राजा आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी रानी बाछल शांत मन से अपने पति के ऊपर आकर गिर गई और अपने आंचल से पति के आंसू पोंछते हुए बोली, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मुझे आज गुरु गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए हैं। मेरे सिर पर हाथ रखा है। अब हमारा भाग बदलने वाला है। बस मुझे आपके साथ की और सहारे की ज़रूरत है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे गुरु हमारे राज्य में जरूर आएंगे और हमारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। राजा उठकर बैठ गए और आज पहली बार अपने रानी बाछल को इतना शांत और विश्वास से भरी हुई देखी। तो राजा बोला, रानी, क्या गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन मुझे भी हो सकते हैं? रानी बोली, क्यों नहीं स्वामी जी, जो स्वरूप मैंने देखा है वह स्वरूप मंत्रमुग्ध करने वाला है। अब वह समय दूर नहीं जब मेरे गुरु हमारे सभी इच्छा पूरी करने हमारे राज्य में ही आएंगे। जब गुरु हमारे राज्य में आएंगे तो आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बस अब तो आपको केवल मेरी इतनी सी बात माननी है कि सुबह शाम आप मेरे पास बैठकर गुरुदेव गोरखनाथ जी का गुणगान करना है। हे मेरे स्वामी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरु कृपा हम पर भी बरसेगी। बस मुझे आपके साथ की और विश्वास की पूरी आवश्यकता है। आज से आप भी गुरु गोरखनाथ जी के होकर रह जाओ। जय श्री गुरु।